हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 17 सितंबर 2022 को सेंट्रल एसएससी के द्वारा बहुप्रतीक्षित सीजीएल 2022 की विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो हम लोग यहां पे डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 17 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक है। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 8 अक्टूबर 2022 रात को 11 बजे तक है। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 8 अक्टूबर 2022 तक है, रात को 11 बजे तक। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 9 अक्टूबर 2022 तक है, रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 10 अक्टूबर 2022। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 12 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक, रात को 11 बजे तक। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, यानी दिसंबर 2022 में टीयर 1 या प्रारंभिक परीक्षा जो है सीजीएल की होने की संभावना है। फिर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में सूचना दी जाएगी। फिर यहाँ पे पोस्ट का भी नाम दी गई है। जैसे लेवल 8 की पोस्ट है तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर है। लेवल 7 की पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी लेवल 7 की पोस्ट है। एक्साइज इंस्पेक्टर भी लेवल 7 की पोस्ट है। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी लेवल 7 की पोस्ट है। फिर सीबीआई सब इंस्पेक्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी जो है लेवल 7 की पोस्ट है। फिर लेवल 6 की पोस्ट जो है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल अकाउंटेंट, लेवल 6 की पोस्ट है। फिर लेवल 5 की पोस्ट है ऑडिटर की एंड अकाउंट्स की। फिर लेवल 4 की पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। टेंटेटिव वैकेंसी दे आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी, यानी कि सीजीएल 2022 में लगभग 20,000 सीट है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि इस बार सीजीएल 2022 में लगभग 20,000 रिक्तियाँ हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी गंभीरतापूर्वक से करेंगे वे लोग निश्चित रूप से अपना स्थान अंतिम चयन में सुनिश्चित कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है कि इस बार लगभग 20,000 रिक्तियाँ हैं। हाउएवर फर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। कैंडिडेट्स में नोट दैट स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाई द कमीशन। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन भी दी गई है, जैसे SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन सबको। फिर यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई है। फिर एज लिमिट हम लोग देखते हैं। इस बार अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत दे दी गई है कि इस बार उम्र की गणना जो है कि 1 जनवरी 2022 से हो रही है। तो कुछ पोस्ट के लिए उम्र होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष के बीच में, जबकि कुछ के लिए 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं कुछ कैटेगरी के लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जैसे SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 वर्ष, PWBD OBC के लिए 13 वर्ष, PWBD SC ST के लिए 15 वर्ष। जबकि एक सर्विसमैन को 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। फिर उसके बाद ग्रुप सी के जो एम्प्लाई जो हैं उन लोगों को भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लाई हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, वे 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई SC ST के तो 45 वर्ष तक कर सकते हैं।
विडो डाइवोर्सी वीमेन इसे 35 ईयर्स तक की कर सकती हैं। फिर यहाँ एक सर्विसमैन के बारे में भी कुछ प्रावधान की गई है। फिर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में हम लोग देखते हैं 8-10-2000 अक्टूबर तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी 8 अक्टूबर 2022 तक किस जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे उन लोग के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जबकि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट with at least 60% marks in mathematics at 12th standard और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। जबकि ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पे फॉर्म भरते समय में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी स्कैन करके लगानी है। फिर एप्लीकेशन फ़ी हम लोग देखते हैं, फ़ी पेबल जो 100 रुपया फ़ी है, जबकि महिला अभ्यर्थियों, SC ST पर्सन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक सर्विसमैन, इन लोगों के लिए फ़ी में छूट दी गई है। फिर फ़ी भी पेमेंट की जा सकती है SBI ब्रांच या भीम UPI नेट बैंकिंग, ये सब से भी, मास्टर कार्ड से भी पे की जा सकती है। और ऑनलाइन फ़ी जो है पेड करनी है 9 अक्टूबर 2022 तक रात को 11 बजे तक। जबकि चालान के थ्रू, SBI के चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो अभ्यर्थी जो है कि 10 अक्टूबर 2022 तक पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी दी गई है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश में निम्न जिलों में सेंटर बनाई गई है, इसी तरह अन्य राज्यों में भी सेंटर बनाई गई है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लें हम लोग। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो, यानी 2 चरण में परीक्षा होगी। एक होगी Tier 1, दूसरी होगी Tier 2। फिर है मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स will be normalized by using the formula published by the commission by नोटिस नंबर इतना इतना दिया गया है। फिर आंसर की भी जारी की जाएगी आयोग के द्वारा। और किसी को कोई चैलेंज करना हो तो वो 100 रुपया पेमेंट पर क्वेश्चन पेमेंट करके चैलेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं स्कीम Tier 1 जो होगी एग्ज़ाम, उसकी सिलेबस क्या होगी। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 50 क्वेश्चन होंगे। फिर जबकि मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 50।
इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 50। और ये जो टीयर 1 जो होगी वो 1 घंटे की होगी, ठीक है। 1 घंटा में अभ्यर्थियों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। फिर आगे देखिए, टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फिर स्कीम ऑफ टीयर 2 की जो होगी वो देख लें हम लोग। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, सेक्शन 1 मॉड्यूल में मैथमेटिकल एबिलिटीज होगी, उसके अलावा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस भी होगी। फिर आगे सेक्शन 2 में हम लोग देखते हैं, पेपर फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होगी, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगी। सेक्शन 3 में फिर होगी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। सेशन 2 में सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल कुछ पोस्ट के लिए हो गया। अब पेपर फर्स्ट यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ टीयर 2 में भी कौन सा पेपर होगी वो भी डिटेल में बताई गई है। फिर टीयर 1 की यहाँ सिलेबस भी बता दी गई है। टीयर 1 में जैसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्या सिलेबस होगी वो बताई गई है। फिर जनरल अवेयरनेस की भी सिलेबस बताई गई है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी सिलेबस बताई गई है। फिर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की भी सिलेबस बताई गई है। फिर इसी तरह से टीयर 2 में भी सिलेबस बताई गई है। इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी जो है CGL 1 CGL 2022 के लिए अप्लाई करेंगे वे लोग एक बार विज्ञापन को डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने ब्रीफ में आप लोग को बता दिया सब कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।